हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और प्रियंकास मसाला जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एगलेस चॉकलेट ब्राउनीज केक की रेसिपी, जिसे बिल्कुल आसान तरीकों से बनाकर रेडी करेंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें केक टिन चाहिए होगा। तो केक टिन ले लिया है, इसे हमने तेल से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो बटर घी से भी ग्रीस कर सकते हैं, या फिर आप इसमें बटर पेपर का यूज कर सकते हैं। लेकिन बटर पेपर घर में ना हो तो आप घर में भी जुगाड़ करके बटर पेपर बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्लेन पेज लिया है, जिसे केक टिन के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ आप पेन या पेंसिल से इसे ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद सीजर की मदद से इसे कट कर लीजिए। तो यहाँ हमारा बटर पेपर रेडी हो गया है। इसे हम केक टिन में सेट करेंगे और इसके ऊपर भी हम तेल या बटर या घी से ग्रीस कर लेंगे। तो तेल डालकर बिल्कुल अच्छे से इसे ग्रीस कर लीजिए, और जो आप तेल यूज कीजिएगा वो उसमें फ्लेवर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने तेल से इसे ग्रीस कर लिया है। इसे अब हम साइड में रखेंगे और आगे केक का बैटर तैयार करेंगे। बैटर बनाने के लिए हम एक कंटेनर लेंगे और इस कंटेनर में हमें यूज करना है 1 कप शुगर पाउडर। तो आप घर में चीनी को पीसकर ग्राइंडर जार में पीसकर शुगर पाउडर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा बिल्कुल फाइन पाउडर बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ मैं यूज करूँगी 1 कप शुगर पाउडर। तो चलिए इस कंटेनर में हम इसे भी डाल देते हैं। उसके बाद हमें इसी कप से लेना है आधा कप फ्रेश दही। तो यहाँ हमने घर का फ्रेश दही यूज किया है। जो भी हम सामान लेंगे इसी कप के मेजरमेंट से लेना है। तो यहाँ मैंने यूज किया है 3/4 कप तेल। बिल्कुल फ्लेवरलेस ये तेल है। आप चाहें तो इसकी जगह बटर का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें यूज करेंगे आधा चम्मच वेनिला एसेंस। इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो बस आधा चम्मच इसमें वेनिला एसेंस डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के लिए आप चम्मच, फोक या विस्कर का भी यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमें इस तरह से इसे मिक्स करना है, ताकि हमने जो शुगर पाउडर इसमें डाला है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो अभी जो है हमारा शुगर पाउडर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इस पे एक छन्नी का यूज करेंगे और इसमें हमें यूज करना है मैदा। तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है। हमें मैदा इसी मेजरमेंट के साथ लेना है, मतलब इसी कप से मेजर करके लेना है। तो चलिए हम 2 कप मैदा ले लेते हैं और सभी चीज़ों को हमें छान कर यूज करना है, ताकि जो भी इसमें एयर बबल्स हों वो सब निकल जाए छानने से। तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। अभी हम इसमें यूज करेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो यहाँ इसी स्पून से हमें बेकिंग पाउडर और सोडा लेना है। तो हमें 2 चम्मच बेकिंग पाउडर का यूज करना है और 1 चम्मच बेकिंग सोडा का। जितना आप बेकिंग पाउडर यूज करते हैं उसका आधा बेकिंग सोडा का यूज करना है। तो यहाँ मैंने डाल दिया है। अभी हमें कप से ही यूज करना है कोको पाउडर का। तो यहाँ मैंने आधा कप कोको पाउडर का यूज किया है। हालांकि इसमें आप चाहें तो डार्क चॉकलेट जो आता है वो भी यूज कर सकते हैं। तो बस इन सारे मिश्रण को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के लिए आप यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर का दूध यूज कर सकते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालते जाइए और इसे मिक्स करते जाइए। आप इसे मिक्स करने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ विस्कर से ही इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये जो केक का बैटर है, बिल्कुल यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया था, जिसमें से हमारा आधा कप ही दूध का यूज हुआ है। और इस आधे कप दूध में हमारा बढ़िया सा केक का बैटर बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करने के लिए आप एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स कीजिए, ताकि जब ये केक बेक होता है ना, तो बिल्कुल फ्लफी स्पॉन्जी बनकर रेडी होता है। तो ये कुछ खास बातें हैं जिसकी वजह से आपका केक बढ़िया बनकर रेडी होगा। तो बस इसे एक डायरेक्शन में मिक्स करना है और जो मेजरमेंट मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग आप केक का मेजरमेंट लीजिएगा। तो आपका केक बिल्कुल स्पॉन्जी बनकर रेडी होगा। कभी केक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कुछ इसी तरह का कंसिस्टेंसी भी रखना है। तो अभी हमारा बैटर बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे केक टिन में सेट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम केक टिन में डाल देते हैं।
तो मार्केट जैसा ब्राउनीज़ अब हम घर में भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनकर ये रेडी होता है फ्रेंड्स। तो इस कुछ खास टिप्स का और मेज़रमेंट का आपको ध्यान रखना है, जिससे आपका केक घर में भी बढ़िया बनकर रेडी होगा। तो यहाँ मैंने केक बैटर को डाल दिया है। अब हम इसे 2 से 3 बार टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई बबल्स वगैरह ना रह सके। तो अब हम इसे बेक करेंगे। बेक करने के लिए हमने यहाँ एक कढ़ाई लिया है। इस कढ़ाई को हम 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। तो इस कढ़ाई में हमें यूज करना है नमक। नमक डालने के बाद इसमें कोई भी आप कटोरी या स्टैंड डाल दीजिए। तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया है। मेरे पास इस तरह का स्टैंड है तो मैं स्टैंड का यूज करूंगी। आपके पास यदि कटोरी है या जो भी स्टैंड हो तो आप स्टैंड का यूज कर सकते हैं। स्टैंड डालने से होता क्या है कि जब आप केक टीन को इसमें डालेंगे तो डायरेक्ट आपका जो केक टीन है वो बेस में नहीं लगेगा और आपका जो केक है चारों तरफ से बहुत ही अच्छे से बेक होगा। तो चलिए मैंने स्टैंड को डाल दिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेते हैं। तो यहाँ आप लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे प्रीहीट कर लीजिए। तो यहाँ हमारा जो अवन है, कढ़ाई अवन, वो अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। अब केक टीन को इसके अंदर ध्यान से रख दीजिए और इसके ऊपर हमें इस तरह का प्लेट का यूज नहीं करना है, क्योंकि जब केक हमारा फूलता है ना तो वो इसमें लग जाता है। इसलिए आपको हाइट वाला बर्तन का यूज करना है इसमें। तो मेरे पास इस तरह का हाइट वाला बर्तन है तो मैं इसके ऊपर ये डालूंगी और इसके ऊपर हमें टॉवल का यूज करना है ताकि जो भी इसके अंदर का जो हवा है, एयर है, वो बाहर ना निकल सके और हमारा केक अच्छे से बेक हो सके। यहाँ मैंने 30 से 35 मिनट के बाद इस केक को चेक किया है तो हमारा जो केक है बहुत अच्छे से बेक हो गया है। ये नाइफ में नहीं लग रहा है। यदि आपका केक, जब आप नाइफ को केक में डालते हैं और नाइफ में लगा हुआ रह जाता है तो 10 मिनट के लिए और इसे बेक कर लीजिए, तो आपका केक बहुत अच्छे से बेक हो जाएगा। तो हमारा केक रेडी हो गया है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए कवर करके ही ठंडा करेंगे, क्योंकि जब आप ओपन में इसे ठंडा करते हैं ना तो ऊपर से आपका केक हार्ड हो जाता है, लेकिन आप कवर के साथ इसे खुद ही ठंडा होने दीजिए तो आपका केक स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनकर रेडी होगा। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा ब्राउनीज केक बनकर रेडी हो गया है। बिल्कुल ये स्पॉन्जी है फ्रेंड्स, और ऊपर से भी देख सकते हैं मैंने इसे कवर करके ही ठंडा किया है, जिसकी वजह से ये ऊपर से भी बहुत ही सॉफ्ट है। तो लीजिए, हमारा बढ़िया सा ब्राउनीज एगलेस केक बनकर रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो घर में मार्केट जैसा ब्राउनीज केक बनाकर रेडी कीजिए और इसे अपने तरीकों से डेकोरेट कीजिए। चाहे आप चॉकलेट सिरप से इसे डेकोरेट कीजिए या फिर ऐसे खाइए। तो इसी तरह हमारे साथ नए नए रेसिपीज देखने के लिए बने रहिए। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स किसी और रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।